अध्यात्म विज्ञान कोई धर्म या संप्रदाय नहीं है, ये स्पिरिचुअल साइंस है जो कुदरत के कानून पर आधारित है। ये विज्ञान पूरे ब्रह्मांड के सभी रहस्यों को उजागर करता है और जीवन के सभी पहलुओं को समझने के लिए एक नई दृष्टि देता है। इसी को आर्ट ऑफ विजन कहते हैं, दुनिया को देखने की एक नई दृष्टि, जो अध्यात्म विज्ञानी परम पूज्य स्वामी श्री कमलेशानंद जी के निर्देशन में सनातन सत्य का अनुसंधान कर हमारे जीवन को प्रकाशित करे। जय सच्चिदानंद। जी जी रहेगी। इट्स अ रिकॉर्ड सेम रहता है। इसीलिए तो हम पिछला देख सकते हैं, जो जिसके पास क्षमता होती है वो देख सकते हैं, बिकॉज ऑफ द डाटा इज देयर। मगर सबके पास ये नहीं होती है क्षमता। हाँ जी जी स्वामी जी, जो श्रीमद राजचंद्र जी ने तो मोक्ष मार्ग के लिए ही तो आगे बढ़ ही रहे थे स्वामी जी, तो उसमें उन्होंने जैसा परमिशन नहीं लिया, लघु शंका के लिए गए तो उनका ऐसा 900 भाव का ऐसा हो गया बोलते हैं। फिर हम लोगों को तो आपने तो स्वतंत्र ही कर दिए हैं, तो वो कैसे है स्वामी जी? मोक्ष मार्ग के लिए तो हम लोग मांगे। देखो सिंपल बात ये है, उनका कहने का, श्रीमद राजचंद्र जी का कहने का मतलब ये है, हम कोई भी क्रिया अहंकार से करेंगे तो उसका फल तो मिलेगा। क्रिया होना अलग बात है और अहंकार करना वो अलग बात है। क्रिया से आपका, क्रिया कोई भी करना वो आपकी मिस्टेक नहीं है, मगर क्रिया अहंकार से करना, मैंने किया, मेरे को नहीं सुनना है, मेरे को ही करना पड़ेगा, मैं नहीं करूंगा तो क्या होगा, ये अहंकार ही व्यक्ति को गिराता है। क्रिया तो मैकेनिकल है, लाखों लोगों की हिंसा करने के बाद भी राम मोक्ष में गए, मगर अहंकार नहीं था। तो क्रिया तो अहंकार तो दोनों में काम करते हैं स्वामी जी। मोक्ष मार्ग के लिए भी अहंकार करके आगे बढ़ सकते हैं, ऐसा भी है क्या? वो मोक्ष मार्ग में जो अहंकार काम करता है वो अज्ञान को इरेज करने के लिए करता है, और यहाँ संसार में अज्ञान को परिपक्व करने के लिए, बढ़ाने के लिए, स्ट्रॉन्ग करने के लिए करते हो, तभी तो जिम्मेदारी आती है। सही बात, सही बात। जी जी स्वामी। दोनों का एंगल अलग है, दोनों का एंगल अलग है। जैसे पैसा है, जैसे मेरे पास पैसा है तो मैं उसका सदुपयोग भी कर सकता हूँ, दुरुपयोग भी कर सकता हूँ। पैसा गलत कैसे बोलूंगा? पैसा गलत नहीं है स्वामी, सही बात। अभी आप समझ गए। तो अहंकार आप संसार के लिए भी यूज कर सकते हैं, अहंकार को, और मुक्ति के लिए भी कर सकते हो। कर सकते हैं। अहंकार का मतलब होता है, अहंकार का मतलब होता है मैं क्या करना चाहता हूँ, व्हाट इज माय इंटेंशन, उस पार्ट में मैं आगे जाऊंगा। अगर अहंकार नहीं होगा तो मैं डिसीजन कैसे लूंगा कि मेरे को इस मार्ग पे जाना है, कैसे लूंगा मैं? सही बात। तो जहां तक अज्ञान है वहां तक अहंकार रहेगा, और जब अज्ञान खत्म हो जाएगा तो अहंकार शून्य हो जाएगा, तभी आत्मा की अनुभूति हो सकती है। अज्ञान के साथ आत्मा की अनुभूति होना संभव नहीं है, मगर निश्चय पक्का हो सकता है। आत्मा के लिए निश्चय पक्का हो सकता है, और अज्ञान धीरे धीरे माइनस होगा और आत्मा के प्रति निश्चय पक्का हो जाएगा। ये हो सकता है, मगर जहां तक अज्ञान रहेगा अनुभव नहीं होगा। जिस दिन अज्ञान आपके विजन में जीरो हो गया, ज्ञान, मिथ्या दर्शन रूपी अज्ञान जीरो हो गया, उसके बाद आपको आत्मा का अनुभव हो सकता है, क्योंकि नो कर्टेन। स्वामी जी हम लोग ऐसे बोलते हैं कि मेरे को अनुभव हुआ, मेरे को अनुभव हो रहा है, ऐसा बोलते हैं, तो हमारा ज्ञान तक गया ही नहीं है स्वामी जी, तो फिर हम लोग ऐसा बोलते हैं क्या? बताओ। नहीं बताओ आपको अभी जो अनुभव होता है, सभी साइंटिस्टों को, सभी जिज्ञासु और मुमुक्षु को जो अनुभव होता है, वो मन वचन काया से मुक्त रहने का अनुभव है। जी। क्या है? मन वचन काया से मुक्त। मन से मुक्त रह सकते हैं, स्पीच से रह सकते हैं, एक्शन से रह सकते हैं, अवस्थाओं से रह सकते हैं, शरीर से रह सकते हैं। तो ये अलग अलग प्रकार की मुक्तता की अनुभूति हम आज भी कर सकते हैं। नहीं बोलती है स्वामी जी कि हमारे को अनुभव हुआ, मेरे को अनुभव हुआ, ऐसा ये अनुभव किसको कहते हैं? आत्मा का अनुभव नहीं, किसी को नहीं होता है, वो लास्ट बर्थ में होता है। जी, सनातन विज्ञान का उपयोग किए तो आज मेरे को अनुभव हुआ है। तो अनुभव होता है, मैं क्या ना, सेपरेशन का अनुभव होता है, सेपरेशन का अनुभव है। जी स्वामी, मैं इससे मुक्त हूँ, मैं इससे, जैसे मन से मैं मुक्त हुआ तो मन मेरे को परेशान नहीं करेगा, नहीं करेगा। सही बात। ऐसे भी अच्छे बुरे विचार आएंगे। मैं स्पीच से मुक्त हो गया तो स्पीच अच्छी बोलो या बुरी बोलो,
मैं बोलूं या दूसरे बोलो, मेरे को असर नहीं होगा, क्योंकि मैं स्पीच से मुक्त हो गया। फिर मैं बोलूं या दूसरे बोले, कोई फर्क नहीं होगा। नहीं होता, स्पीच सही बात जो है, भाषा, उससे मैं मुक्त है। ऐसे वर्तन से मुक्त हो गया, तो मैं किसी का अपमान करूं और कोई व्यक्ति इसका अपमान करे, कोई फर्क नहीं होगा, असर नहीं होगी, क्योंकि आप एक्शन से मुक्त हो गए थ्रू योर विजन। इसका तो अनुभव हो रहा है स्वामी जी, इसीलिए बोल रहे हो। यही होता है। वही है, सेपरेशन का अनुभव है अभी जो हो रहा है। यस, सेपरेशन का, और वो भी अलग अलग कैटेगरी का होता है। जी स्वामी जी, डेवलपमेंट के ऊपर है वो भी स्वामी जी। यस, आप कितने एग्जाम में पास हो गए उसके मुताबिक है। ओके स्वामी जी, जय और सच्चिदानंद। एग्जाम कुदरत के एग्जाम में पास होना है, ये दुनिया के एग्जाम में पास नहीं होना है। कुदरत के एग्जाम में पास होना मतलब आपने अज्ञान को मिटा दिया, क्योंकि ये दुनिया कुदरत के कानून चलती है और आप कानून को नहीं पहचानते, उससे बड़ा अज्ञान कोई हो नहीं सकता है। और अगर कुदरत का कानून नहीं जानते हैं, वो अज्ञान है, वो अज्ञान से राजद्वेष करते हैं और कुदरत हमको पनिश करती रहती है। तो कुदरत का कानून इसीलिए जानना जरूरी है, क्योंकि शरीर का भी क्रिएटर ऑपरेटर डिस्ट्रॉयर कुदरत है, और शरीर के हर संजोगों का भी क्रिएटर ऑपरेटर डिस्ट्रॉयर कुदरत है, और पूरे ब्रह्मांड को चलाने का भी कुदरती कानून चलता है। हम इस कानून को नहीं जानते हैं, यही हमारी अज्ञानता है। जैसे हम इस देश में रहते हैं मगर देश का कानून नहीं जानते हैं, ये हमारी अज्ञानता है। तो गलती होगी तो पनिशमेंट तो होगी, जाने या ना जाने। तो इस दुनिया में रहे हैं और आप कुदरती कानून नहीं जानते, ये आपकी अज्ञानता है। सही बात। जिस दुनिया में रहते हैं, जो दुनिया में कुदरत आपको हवा पानी खुराक देता है, पंच महाभूतों का शरीर देता है, कर्मों के भुगतान के संजोग देते हैं, आप कहते हैं मैं उनको ही नहीं जानता हूँ, तो इससे बड़ा कौन सा अज्ञान है? अगर आप रामकृष्ण माहिर को नहीं जानोगे चलेगा, ये आपका अज्ञान नहीं है। नहीं, दे आर द ग्रेट पीपल, मगर ये अज्ञान नहीं है। मगर कुदरत को नहीं जानते हैं, उनके बिना हमारा जीवन शक्य ही नहीं है, है? जी स्वामी। कुदरत के बिना हमारा लाइफ हो सकता है? नहीं हो सकता स्वामी जी। हाँ, अगर रामकृष्ण माहिर को नहीं मानेंगे तो भी लाइफ है कि नहीं? है। हाँ, मगर इसको नहीं मानोगे तो है नहीं है? नहीं। तो ये एक धार्मिक बात है और एक सनातन बात है, दोनों सब्जेक्ट अलग है। लेकिन इतने जन्मों तक हम, अनंत काल तक हम ऐसे ही अज्ञानता में बिता दिए स्वामी जी, लेकिन अब जो मिला है उसका उपयोग करके आगे बढ़े, ऐसी शक्ति देना स्वामी जी। जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद।